हाँ भैया, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा वेलोसिटी। स्पीड हमने पढ़ ली, जिस तरह स्पीड पढ़ी थी कुछ उसी तरह का अपना टॉपिक है वेलोसिटी। स्पीड का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो था डिस्टेंस बटे टाइम, तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हम पढ़ाएंगे वो होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, यानी कि हम कहा इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। तो वेलोसिटी है, इसका जो SI यूनिट होगी, डिस्प्लेसमेंट होया करे मीटर, टाइम होया करे सेकंड, तो होगी मीटर पर सेकंड। जो डायमेंशनल फॉर्मूला है इसका, वो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m0 L1 T-1। मीटर लेंथ डिवाइड बाय टाइम है तो -1 हो जाओगे। इस डायमेंशन फॉर्मूला के बाद या कौन सी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये तीन इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सही है भाई, जो याद करने की है, जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। ये जो दो प्रॉपर्टी हैं ये तो वही हैं जो हमने स्पीड में पढ़ी थी। स्पीड और वेलोसिटी में जो मेन डिफरेंस है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का। स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है। इसके बाद जो मेन जिक्र आवा है भाई, वो आवा है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के टाइप। पहला टाइप वेलोसिटी ना भी पढ़ा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कराया जावे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है। सेकंड जो पार्ट है इसका, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना, वो स्पीड की तरह ही है, बस स्पीड में जो जहाँ जहाँ डिस्टेंस पड़ा था इसमें वहाँ वहाँ डिस्प्लेसमेंट पढ़ लो। यानी कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल इंटरवल ऑफ अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर इसका वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या है अगर भाई, उल्टा। उल्टा का मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट। ये सारी चीज थी। दो वेलोसिटी आपकी नहीं है पढ़ी। दो वेलोसिटी के बाद जो तीसरी वेलोसिटी हम पढ़ाएंगे, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी है वो एक बेसिक सी सिंपल सी वेलोसिटी है जिसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होगा भाई। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, उसको हम नाम देंगे भाई एवरेज वेलोसिटी। इसके बाद जो फोर्थ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना, इस ना तो बेसिक सा पढ़ा अगर हम वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट।
वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी क्षण जो वेलोसिटी होगी उसको हम नाम देते हैं भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस होगी ना तो उसको हम सीधा सा लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। एक क्षण, छोटा सा टाइम, छोटा का मतलब डिफरेंशिएशन कर दे उसका। जैसे कोई भी एक गिवन है कि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय इक्वेशन 5t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 5। ठीक है, हमने बतानी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या कैलकुलेट करना है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कब? जब हमने मीटर की तरफ देखा, वो मान लेते जब मीटर की तरफ देखा तब टाइम था 2 सेकेंड। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट, सिंपल सी बात, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ds/dt। ठीक है, तो s की वैल्यू कितनी होगी? 5t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5 माइनस 5। अलग अलग, जैसा कि हमने डिफरेंशिएशन में सीखा, प्लस माइनस है तो अलग अलग कर दो। 5t स्क्वायर का अलग से, 6t का अलग से, माइनस में 5 का अलग से। डिफरेंशिएशन करोगे तो अंदर वाला 5 बार, जितनी पावर है वो आगे, पावर में से एक माइनस, तो कितनी रहेगी? t प्लस 6 आगे, t की पावर 1 है और t की पावर 1 माइनस 1, कांस्टेंट का होया करे 0। तो वैल्यू आ गई हमारे पास 10t प्लस 6। कब पूछा? जब टाइम कितना है? 2 सेकेंड। टाइम की जगह 2 रख दो, यानी कि 26 मीटर पर सेकेंड। ये क्या होगी भाई? हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। तो इस तरह का हम यूज कर सका। अगर डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस होंगी तो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकल जाती। ये सारे फॉर्मूले से है अपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड निकालने के। ये सेम इजी हा तरीका है भाई। ठीक है, अगले वीडियो में आप पढ़ाएंगे एवरेज वेलोसिटी का टॉपिक भाई। ठीक, तो तब तक जुड़े रहो, बहुत जल्द फिर मिला भाई।